हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉक पीएससी। तो अभी बेसिकली सर आपका एपीएसएसबी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करा है किस पोजीशन के लिए, आपका नॉन मिनिस्टेरियल टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए ये आपका पोस्ट जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये आपका अभी डिले हो गया है, आपका अब जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा। तो 13 सितंबर को सर इसके फॉर्म ओपन होंगे, 3 अक्टूबर को फॉर्म क्लोज होंगे और ये एग्जाम कब होगा सर? 8 दिसंबर 2024। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं जिसमें स्किल टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये सारे जो भी आपके टेस्ट होंगे ये आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपका 4 सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल है, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 8 दिसंबर से आपका एग्जाम होगा। तो 8 दिसंबर की डेट याद रखिएगा अगर आप ये पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं। ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए सर आपका एग्जाम हो रहा है। इसमें जो भी पोजीशन है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है सर आपका। तो कुल मिला के असिस्टेंट टेक्नीशियन, फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, कांस्टेबल की पोजीशन है सर, ड्राइवर के लिए है, जूनियर लाइब्रेरियन, हेल्थ असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सर्वेयर। तो ये सारी कुल मिला के टोटल वैकेंसीज हैं सर इसमें आपका 309। हर एक पोस्ट के लिए अपना एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका अपना अलग एक क्वालिफिकेशन है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी पोस्ट है जैसे असिस्टेंट टेक्नीशियन है उसमें आपको 12th पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम, उसके अलावा आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक साउंड इंजीनियरिंग, इस तरह से। तो अलग अलग जो भी टेक्निकल जैसे एस्पेक्ट्स है तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपका यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिर आगे आते हैं सर। इसमें ये सब आपका ये क्वालिफि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखा है। उसके बाद ये आ जाती है सर मुद्दे की बात, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर आप बात करोगे तो जो सारी पोस्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, जितनी भी पोस्ट अगर आप देखोगे तो सब में स्टेज 1 आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टेज 1 देना ही पड़ेगा। बाकी कुछ पोस्ट हैं जैसे कांस्टेबल ड्राइवर की, उसमें स्टेज 2 एंड 4 भी है, हेड कांस्टेबल के लिए 2, 3, 4 है, ये ड्राइवर वाली पोजीशन के लिए 1 एंड 3 है, और ये जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है ज्यादातर इसमें सिर्फ आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं। स्टेज 1 क्या है सर? स्टेज 1 इज द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसमें देख लेते हैं सर आपका क्या क्या पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पर सर स्टेज 1 में अगर आप देखोगे तो आपका 4 सब्जेक्ट जो एपीएसएसबी के हर एग्जाम में कवर होते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट जो आपका जीके है, इंग्लिश है, मैथ्स है और आपका रीजनिंग है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पेपर है टेक्निकल पेपर। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टेक्निकल पेपर होने वाला है। उसमें किस पोस्ट के लिए कौन सा टेक्निकल पेपर होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। तो थोड़ा सा लंबा नोटिफिकेशन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सर आपका एक जनरल जो एपीएसएसबी का रहता है ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25 क्वेश्चंस ईच के। लेकिन यहाँ पर अलग है, क्वेश्चंस आपके 25 ही रहेंगे। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चंस आपके इसमें 10 रहेंगे। जैसे आपका जो बाकी एपीएसएसबी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको 25 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस होंगे ये चारों सब्जेक्ट के। तो टोटल 25 100 मार्क्स का ये आपका पेपर हो गया। उसके अलावा जो टेक्निकल पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। तो ये आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल पेपर हो गया। तो इस हिसाब से 200 मार्क्स का ये पेपर होगा टोटल 2 आवर का, जिसमें 1 आवर ये 4 सब्जेक्ट और 1 आवर का आपका टेक्निकल पेपर होगा। इस तरह से ये आपका डिफाइन है। स्टेज 1 जो ये रिटन एग्जामिनेशन है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा और ये सारे पोस्ट के लिए कॉमन है, ये सबको देना पड़ेगा। टेक्निकल जो पेपर है वो वेरी करेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ये जो 4 सर आपका सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका जो
जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। इसका सिलेबस लगभग वैसा ही है जो बाकी एपीएसएसबी एग्जाम्स में होता है। तो अगर आप बाकी एपीएसएसबी एग्जाम लाइक सीजीएल, सीएसएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये 4 सब्जेक्ट आपका इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसका क्लासेस हमारे पास भी अवेलेबल है। बाकी जो पोजीशन आई सर आपका टेक्निकल पेपर, ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए कौन सा टेक्निकल पेपर होगा वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना। जैसे ये असिस्टेंट टेक्नीशियन, फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, इनको पेपर 1 देना होगा। टेक्निकल पेपर की उन्होंने नंबरिंग कर रखी है पेपर 1, ठीक है। अगर मान लो कोई कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल इनके लिए अप्लाई कर रहा है तो इनके लिए पेपर 3 होगा, जिसमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कोई पब्लिसिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए पेपर 2 होगा। कोई लाइब्रेरियन के लिए दे रहा है तो उसके लिए पेपर 4 होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट जो आपने अप्लाई की है उसके लिए अलग अलग टेक्निकल पेपर्स होंगे, वो यहाँ पर आपका मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अगर आप देखोगे तो इनका सिलेबस भी मिल जाएगा, वो आप आराम से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आराम से आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका सिलेबस है उसको देख सकते हो। कुछ पोस्ट हैं, ठीक है, जो अभी हमने जैसे बात करी कि कांस्टेबल, ड्राइवर और हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, उनके लिए सब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो स्टेज 2 है वो उन्हें देना पड़ेगा। स्टेज 3 इज द ड्राइविंग टेस्ट, जो जैसे हेड कांस्टेबल, ड्राइवर या ड्राइवर वाली जो पोस्ट है, ठीक है, और हैवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, इनके लिए जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें एक ड्राइविंग टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। और कुछ पोस्ट है जिसमें मेडिकल फिटनेस टेस्ट है वो देना पड़ेगा। यानी स्टेज 1 सबमिट सबको देना है, स्टेज 2, 3, 4 वो वेरी करेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह से स्टेज 1 में जो टेक्निकल पेपर है वो भी वेरी करेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर अप्लाई कैसे करना है, आप apssb.nic.in की वेबसाइट पे जाएंगे, जो आपको डेट्स बता दिए कि इस दिन आपका एग्जामिनेशन खुल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी सारी ये डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सबमिट करना है ये सारी चीज लिखी है। अलग अलग पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है वो इसमें आप देख सकते हो। तो एपीएसटी के लिए इसमें 5 इयर्स एज रिलैक्सेबल है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी तो जनरल है तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन, एपीएसटी है तो 15 इयर्स का रिलैक्सेशन। इसको आप यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हो। ये सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन लगभग वही सारी चीजें जो हर एक नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलती हैं वही आपको मिलेगा। फिर ये है सर आपका टेक्निकल पेपर्स का यहाँ पर सिलेबस। तो हर एक पेपर का क्या क्या सिलेबस है वो यहाँ पर आपका प्रॉपरली मेंशन्ड है, तो उसकी मदद से आप अच्छे से देख सकते हो कि किस पार्ट में क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब अगर सर आप टेक्निकल के अलावा जैसे रिटिन जो आपका होगा जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए सर हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें सर आपका जैसे सीजीएल, सीएसएल, सीएचएसएल, ये सारे एग्जाम्स का एक कंबाइंड जो एपीएसएसबी कोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गिवन नंबर आपका जो यहाँ दे रखा है 8076535685 या फिर जो दूसरा नंबर है सर 6009526445, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल आता है सर वाई नॉर्थ ईस्ट पीएससी आप ही का कोर्स क्यों ज्वाइन करें, तो सर उसका भी रीजन है अवर सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शंस की बात करेंगे तो दीज आर अवर सिलेक्शंस। 140 प्लस सिलेक्शंस हमारे सीएसएल में हैं, 25 सिलेक्शंस हमारे अभी रिसेंट में स्टेनोग्राफर हुआ था उसके हैं, और 20 प्लस सिलेक्शन सर हमारे सीएचएसएल एग्जाम में है। तो अगर आप भी इसी तरह से चाहते हैं आपका भी फोटो यहाँ छपे तो आप भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपका एग्जाम है, रिटिन एग्जाम में जो 4 सब्जेक्ट हैं उसकी प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो हर वो फैसिलिटी जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए वो मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड थिंग नेसेसरी है वो है आपकी कमिटमेंट, वो है आपकी सिंसियरिटी, कि आप कितना सिंसियर हैं एग्जाम को लेके। हमारी स्ट्रेटजीज, हमारे एफर्ट और आपकी कमिटमेंट जब मिलेंगी तभी आपका सिलेक्शन फुलफिल हो पाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए हम आगे भी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो कोई भी इस तरह का आपका एपीएसएसबी या एपीपीएससी नोटिफिकेशन देगा तो उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या नॉर्थ ईस्ट पीएससी फेसबुक पेज को
फॉलो कर लीजिए, दोनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।